आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आपका क्या औचित्य है? आपको क्या लगता है शाह साहब? आपको क्या लगता है शाह साहब? व्हाट विल यू अचीव? आपको लगता है इन आतंकवादियों को कुछ समझ आएगा? आपने अपने साथ फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, मनोज झा, एएस दुल्लत जैसे लोगों को इकट्ठा करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं शाह साहब? मैं सचमुच पूछ रहा हूं। आपको लगता है पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा? आपने लिखा है अपना, एंड आई एम रीडिंग इट फ्रॉम योर लेटर, रेज्यूम। और दिल्ली के बीच में तो आज तक कश्मीरी पंडितों का रिकनेक्शन हुआ हो नहीं पाया। आज तक मैंने यह नहीं देखा कि आपने कभी एक चिट्ठी लिखी हो शाह साहब कश्मीरी पंडितों के लिए। आपको रिकनेक्ट चाहिए पाकिस्तान से, और हिंदुस्तान के अंदर जो अपने ही देश में एग्जाइल में है उनके लिए तो कभी रिकनेक्शन का एक शब्द नहीं निकला आपकी एक्सपीरियंस जुबान से, और ना उन सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स की जुबान से। शाह साहब, फ्लोर इज योर्स। देख रहा है भारत और पूछता है भारत, शाह साहब व्हाई, क्यों? कितनी देर बोलना है मुझे? जितनी देर आप बोल सकें। मुझे बस 2 सवाल पूछने का आप अनुमति जरूर दीजिएगा आपके बोलने के बाद। बीच में कोई नहीं बोलिएगा। बोले शाह साहब। बिग 3 विंडो का। पहली बार मैंने किसी प्रोग्राम में भाग लिया है जिसमें बिना जाने बिना समझे ऐसे कमेंट्स लोगों के ऊपर पास कर दिए हैं। आप समझाइए सर। जो नॉर्मली भारतीय संस्कृति और सभ्यता में उचित नहीं समझे जाते हैं। ओके। खैर, आपने आमंत्रित किया है तो मैं, और आपने कुछ सवाल उठाए तो मैं बता दूं। जी। मैं 1991 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों उसमें लगा हुआ हूं। ओके। और मेरी उसी समय से ही कश्मीर में के मामलों में भी लगा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि मैंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर कुछ बोला नहीं, मिला नहीं। शायद आपके पास खबर ठीक से नहीं आई होगी। शायद ही कोई साल होता होगा कि जिस साल मैं कश्मीरी पंडितों के कैंप में नहीं जाता हूं, उनसे मिलता नहीं हूं, वैली में भी और जम्मू में भी। जी। मेरी अपनी धारणा यह है, अगर हम सही मामलों में कश्मीरी पंडितों की सेवा करना चाहते हैं, हमें सही मामलों में भारत की अखंडता को एक पूरे रूप में रखना चाहते हैं, सही मामले में आम हिंदुस्तानी को की सहायता करना चाहते हैं, उसका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, तो मेरे लिए सबसे जरूरी आवश्यकता है, मुझे लगता है मां भारती की सेवा उसी में होगी कि अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध ठीक कर लें। जितनी समस्याएं आपने बताई हैं उनका संबंध इसमें है। हमारा उनके बारे में अपशब्द बोलना उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा बातचीत के माध्यम से, उनकी बातें समझने, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस को एक दूसरे को समझ कर समस्या का समाधान होना। डेमोक्रेसी, मेरे को एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। यही होती है कि आप बात कर सकें एक दूसरे से। राम ने सेनाएं खड़ी थी, भगवान राम ने तब भी अंगद को भेजा था कि अभी भी जाके बात करके आओ, कुछ समस्या का समाधान। सीता को सम्मान से वापस करते हैं तो मैं रावण की सारी बातें भूल जाऊंगा। मैं मानता हूं आपकी 5 गांवों के ऊपर सोचा था कि लेकिन अंतर्गत क्या हुआ? करने को तैयार थे। वो रावण था, वो नहीं माना। शांति के दूत। शाह साहब, यू आर टू सीनियर टू मी, बट मैं आपको बोल रहा हूं वो रावण था, वो नहीं माना। ये पाकिस्तान है, ये नहीं मानेगा। आपने कहा आप हर साल कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाते हैं। आई एम कोटिंग फ्रॉम योर स्टेटमेंट, गिव मी 30 सेकंड्स एंड देन यू आंसर बैक। सुशील पंडित है, ललित जी, वो जवाब देंगे आपको। आपने कहा कैंप में जाते हैं आप, कैंप में। आज तक वो कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा पाया। पता आपको क्यों? बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर। वो क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि जिनको आप सोचते हैं वो पाकिस्तानी हो, जिनको आपने चिट्ठी लिखी सर, वो शांति चाहते ही नहीं है शाह जी। और अगर आप 91 से लगे हुए हैं, 1991 से, तो मैं आपको समझता हूं कि आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस रास्ता नहीं बदल लेती। पाकिस्तान नहीं बदलेगा। पाकिस्तान का नाम ऐसे ही पाकिस्तान एक आतंकिस्तान नहीं है। There is a reason why they are called a terror state. There is a reason why Osama bin Laden was found there. There is a reason why every terror organization on the face of this earth has a landmark or a footfall in Pakistan, sir. ये आपको पता है। लेकिन उस सब के बावजूद